हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। विशेषण का पद परिचय देने से पहले आपको विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उनके भेदों का पूरा ज्ञान आपको होना आवश्यक है। इस विषय को आप अपनी पिछली कक्षाओं की बुक से हेल्प से इसको कंप्लीट पढ़ें, उसकी बारीकियां समझें। फिर भी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर दूं। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण से जुड़ी यानी अब जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, क्योंकि विशेषण के साथ ही विशेष्य शब्द जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ आपका सुंदर बालक, सुंदर बालक। यहाँ पर आपका जो बालक शब्द है वो है विशेष्य और सुंदर शब्द है वो क्या है, विशेषण। तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। यानी विशेषण कई बार वाक्य में पीछे भी आ जाता है, कई मोस्टली आगे भी मिलता है। अब मैं कह दूँ वह सुंदर बालक है, वह एक सुंदर बालक है, तो वहाँ पर आपका सुंदर आगे ही आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान करें कि विशेषण जो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। बालक शब्द एक संज्ञा शब्द है, जबकि सुंदर शब्द एक विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसमें जब हम परिचय देंगे तो उसका भेद का आपको बताना आवश्यक है बेटा, आपको भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब इसके भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सारनामिक विशेषण। इन भेदों का आपको मोटे मोटे तौर पे सुनते चले। भाई गुण है तो गुण की विशेषता बताएगा, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति, अवस्था आदि का बोध करवाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, सुंदर बालक है तो सुंदर वहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। किसी का नाम कहते हैं मोटा लड़का, तो वो भी गुणवाचक है। बुरा लड़का वो भी गुणवाचक है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान करें कि रूप, रंग, आकार, स्थिति कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर दूसरा भेद आपका चलता है संख्यावाचक विशेषण, यानी जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की, या मैं कहूँ विशेष्य शब्द वही होगा संज्ञा या सर्वनाम, तो विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल कह दूँ आपका, एक मिनट बेटा, 4 लड़के, तो यहाँ पर 4 जो शब्द है वो संख्यावाचक है, संख्या को बता रहा है। लड़के शब्द है वो विशेष्य है, या यानी संज्ञा सर्वनाम में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर 4 लड़के जो है, ये 4 जो शब्द है ये संख्या को दर्शा रहा है। अब संख्यावाचक के भी दो भेद चलते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या की विशेषता बताता है संज्ञा सर्वनाम की, तो वो तो आपका निश्चित संख्यावाचक हो गया। और जो निश्चय ना करवाए, मैं इसी की जगह कर दूँ कुछ लड़के, इसकी बजाय मैं कर दूँ कुछ लड़के, तो कुछ शब्द है कि भाई कितने हैं हमें नहीं पता कन्फर्म, या अनेक लड़के, तो वहाँ पर ये जो शब्द है ये क्या बताएगा, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हो गया आपका। और ये गुण आपका संख्यावाचक का ही दूसरा भेद हो गया। इसके दो भेद हैं, ध्यान करें आप। अगला जो भेद है आपका परिमाणवाचक बेटा। परिमाण शब्द से ही पता लगता है कि नाप तोल संबंधी विशेषता, यानी जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप तोल संबंधी विशेषता को बताता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। अब परिमाणवाचक के भी भेद सेम संख्यावाचक की तरह दो होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण से अगर हम करें तो उसमें क्या होगा, जैसे मैं कह दूँ आपका कि 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी आपका हो गया। या मैं कह दूँ 2 लीटर आपका दूध दे दूँ, तो यहाँ पर ये होगा आपका 2 किलो जो है वो परिमाण को दर्शा रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जबकि चीनी जो शब्द है वो क्या हो गया, आपका संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य है। तो ये आपका निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। और इसी की तरह अगर मैं दूसरा शब्द लिख दूँ कुछ चीनी, मुझे कुछ चीनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसी का दूसरा भेद। नेक्स्ट गुणाचक का विशेषण का भेद है आपका सारनामिक विशेषण। अब सारनामिक विशेषण का कल मैंने थोड़ा आपके आगे उसमें एग्जाम्पल दिया था
कि वह लड़का स्कूल जाता है, या जो भी सेंटेंस था उसमें, तो वह लड़का, क्योंकि बेटा आपका वह मैंने बताया था कि निश्चित आपका सर्वनाम भी, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, उसमें भी आ जाता है ये शब्द इस तरह के, और फिर पुरुषवाचक में भी आता है क्योंकि थर्ड पर्सन होता है वहाँ पर, और आपका यह शब्द आपका सर्वनाम ही है हालांकि, पर ये जब किसी संज्ञा से पहले लग जाता है तो उसकी विशेषता बताता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ कि वह लड़की स्कूल जाती है, वाकई कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा, तो वहाँ पर ये लड़की जो शब्द है वो संज्ञा है, ठीक है ना। और यहाँ पर वह शब्द हालांकि स्वरनाम है, पर इससे पहले लगकर, लड़की से पहले लगकर, संज्ञा सबसे पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर इस स्वरनाम शब्द ना कहकर इसको हम विशेषण शब्द बोलेंगे। और विशेषण भी कौन सा, सार्वनामिक शब्द। और इसी के आधार पर इसकी परिभाषा हो जाती है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब मैं कह दूँ मेरी बेटी खाना खाती है, अब बेटी शब्द है वो संज्ञा है, और मेरी मैं कह दूँ आपका, मेरी जो है आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। हालांकि मेरी शब्द आपका क्या है, सर्वनाम है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान करते चले बेटा। ये विशेषण के 4 भेद हैं। आप पद परिचय तब दोगे तो इनमें से जो शब्द किस भेद के अंदर आता है उसको बताएंगे, फिर उसका उस शब्द का लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे, और विशेषण के अनुसार विशेषण से संबंध। अब इस चीज़ का यानी जैसे मैंने आपका स्टार्टिंग में भी एग्जाम्पल दिया था, या मैं कोई और एग्जाम्पल दे दूँ, मैं आपका दे दूँ 5 पेन। तो यहाँ पर जब आप बताओगे कि मेरे पास 5 पेन है, हमने इसका पद परिचय पूछ लिया, भाई 5 का पूछा, पेन को छोड़ो आप, 5 का देंगे हम पद परिचय, तो ये आपको पता है संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक के अंदर आ जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा भाई संख्यावाचक विशेषण है ये, इसका पेन है तो क्योंकि ज़्यादा संख्या में तो बहुवचन बोलेंगे, और आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और संबंध बताना है पेन के साथ इसका, तो पेन विशेष्य है और 5 विशेषण है, तो लिखोगे आप पेन विशेष्य के लिए प्रयुक्त। इस चीज़ का आप ध्यान करें। अब मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगी सभी का बेटा, चीज़ें बता दी आपको। अब सबसे पहले भेद आता है गुणवाचक, तो उसी का एग्जाम्पल है, गीता ने एक सांप देखा। अब इसका एग्जाम्पल इसका पद परिचय देंगे, तो एक शब्द है संख्यावाचक भी, एक सांप देखा, यूँ तो 10 देख ले, बात एक ही, 10 का दे 10 सांप देखे, तो पर उसमें खैर आपका वचन बदल जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। विशेषण एक वचन है, एक ही देखा है सांप, पुल्लिंग शब्द है। एक बात ध्यान करना बेटा, विशेषण का जो लिंग वचन होगा कौन सा होगा, जो विशेष्य का होगा वही। यानी आपको मैं कहूँ सांप जो शब्द है, सांप का जो लिंग वचन है वही उसके आगे जो संख्या आई है उसका। मैंने गीता ने 10 सांप देखे, अब सांप देखे, सांप तो ज़्यादा देखे उसने, तो आपका 10 हो जाता, तो हम बहुवचन में लिखते हैं इसको। यहाँ पर संख्यावाचक एक ही है, तो आप एक ही बताओगे कि निश्चित संख्यावाचक एक वचन पुल्लिंग सांप विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है वही विशेषण। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि विशेष्य का जो लिंग वचन होगा वही विशेषण का होगा। बार बार बता रही है, मैंने राइट डाउन भी कर दिया। मेरे बगीचे में बहुत फूल हैं। अब यहाँ पर मेरे बगीचे में बहुत फूल हैं, अब बहुत शब्द आ गया, फूल जो है वो आपका क्या है, आपका संज्ञा शब्द है, और बहुत यानी कितने, संख्या कन्फर्म नहीं है, मैंने 2 फूल देखे नहीं, मैंने बहुत देखे। अब संख्या निश्चित नहीं, तो अनिश्चित संख्यावाचक। पुल्लिंग है फूल, तो आपका बहुत का भी लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग। ज़्यादा है फूल है, क्या ऊपर अनुस्वार आ रहा है बेटा, हालांकि एक वचन बहुवचन दोनों में फूल शब्द ही प्रयोग होता है। फूल है क्रिया से पहचाना हमने, तो आपका पुल्लिंग बहुवचन फूल विशेष्य के लिए ये प्रयुक्त हुआ। ऐसे ही नेहा ने काला घोड़ा खरीदा। अब ये गुणवाचक का अगला भेद आ गया बेटा। अब काला घोड़ा देखा या भूरा घोड़ा देखा या सफ़ेद देखा, वो तो रंग संबंधी विशेषता हो गई, रंग रूप आकार स्थिति अवस्था, ये सारी चीज़ गुणवाचक के अंदर आती है बेटा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपका संख्या को छोड़कर, नाप तोल संबंधी उस अवस्था को छोड़कर, और आपका सारनामिक छोड़कर जो कुछ बच गया वो सभी गुणवाचक के अंदर आते हैं।
तो काला घोड़ा खरीदा या देखा, तो इसके अंदर काला शब्द आपका विशेषण है, जबकि घोड़ा शब्द क्या है यहाँ पर विशेष्य है। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, वो काला है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। एक वचन है घोड़ा, तो एक वचन ही इसका वचन हो गया इसका काला शब्द का। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल इसमें बता दिया, पुल्लिंग है घोड़ा विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला जो परिमाणवाचक भेद है उसका एग्जाम्पल है, मोहन ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। अब उसके अंदर नाप तोल संबंधी आता है, दूध, घी, तेल, कपड़ा, हम लीटर मीटर की इकाई या केजी में जो लेते हैं वो नाप तोल में आता है। तो इसमें 4 मीटर खरीदा, 4 मीटर जो शब्द है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कपड़ा विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब सुरेश ने थोड़ा दूध पिया। अब दूध पिया थोड़ा है, थोड़ा पानी पिया, कम पानी पिया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अनिश्चित है भाई कितना पिया, या बहुत पानी पिया भी कह सकते थे हम, बहुत दूध पिया, तो वो एक ही बात है बेटा, वो क्योंकि अनिश्चित परिमाणवाचक में हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, दूध विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह लड़की होशियार है, ये आपका लास्ट सारनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है, वह लड़की होशियार है। अब देखो बेटा यहाँ पर वह लड़की, अब वह का पद परिचय हम दे रहे हैं, तो ये क्या है, लड़की जो संज्ञा शब्द है और उसके ठीक पहले वह सर्वनाम शब्द है। तो ये सर्वनाम शब्द ना कहकर यहाँ पर संज्ञा से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम सारनामिक विशेषण में काउंट करेंगे। तो सारनामिक विशेषण हो गया, लड़की एक ही है, एक वचन है, स्त्रीलिंग वह अब स्त्रीलिंग में काउंट होगा क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है, लड़की विशेष्य के लिए प्रयुक्त। अब मैं बेटा एक एग्जाम्पल आपसे पूछूं अगर, तो जैसे मैं लिख दूँ आपका, यहाँ पर था वह लड़की, अब मैं कह दूँ वह मेरी लड़की है। अब यूँ शब्द आ जाए आपका, तो यहाँ पर वह शब्द क्या होगा, वह मेरी, यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द होगा बेटा, इस चीज़ का ध्यान करना आप। यहाँ पर ये विशेषण नहीं है क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक इसके बाद लड़की तो पीछे चला गया, वह मेरी लड़की है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, ना कि आपका सारनामिक विशेषण। तो इन चीज़ों को पहचानें। अब देखो एक एग्जाम्पल और दे दूँ मैं आपका, वह खीर खाता है, खीर खाता है, कुछ भी है आपका। अब यहाँ पर वह खीर खाता है, हालांकि खीर शब्द संज्ञा है, पर यहाँ पर किसी पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है, थर्ड पर्सन, कि वह खीर खाता है, खीर के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर ये वह शब्द, ये यहाँ पर सर्वनाम है। आप कभी इस चक्कर में आप उसको एग्जाम्पल को समझे कि अगला जो शब्द है उसी की विशेषता, कि भाई मैं कह दूँ वह खीर मेरी है, वह खीर मेरी है, तो खीर के लिए प्रयोग होगा, जबकि वह खीर खाता है कोई थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये सर्वनाम होगा। आपका विशेषण का पद परिचय कंप्लीट। आज आप तीनों जो है ना हो चुके हैं, आपका कंप्लीट सब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की वीडियो हो चुकी है। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। धन्यवाद बेटा।